हे ब्रह्मा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधिस्थितिर्शाश्वता वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरि रामाख्यमीशं हरि रामाख्यमीशं हरि नानापुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्योऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमति मंजुल मातनोति जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दया द्रवौ सकल कलिमल धन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुममौर धाम सदा क्षीर सागर सयन कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणायन जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दनमयन करौ कृपा मर्दनमयन करौ कृपा मर्दनमयन। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सबसे पहले तो मैं अपने इस पुण्य के प्रति बालाजी महाराज का आभार व्यक्त करता हूं कि देश विदेश में कहीं भी भगवान राम के नाम का गुणस्तवन करते समय हम लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि इस परिसर में सूक्ष्म रूप से अदृश्य रूप से कहीं ना कहीं मारुति नंदन स्वयं विद्यमान है जो भगवान का नाम सुनने के लिए यहाँ पधारे हैं। यह संयोग है और यह आशीर्वाद है कि विश्व भर में तो मेरे द्वारा किए गए किंचित प्रयासों को आशीर्वाद देने के लिए वे सूक्ष्म रूप से उपस्थित रहे, लेकिन आज उनके स्वयं के आदेश पर उनके परिसर में भगवान का नाम का गुण स्तवन हो, ये उनकी आज्ञा से ही संभव हुआ है, उनकी कृपा से ही संभव हुआ है। मंच की सज्जा अद्भुत है, स्वयं बालाजी महाराज का परिसर है। एक हाथ में विधान है और एक हाथ में संविधान है। लोकतंत्र में ये क्षण दुर्लभ होते हैं जब विधान और संविधान दोनों एक साथ जुड़ जाएं। हमारी प्रारंभ की संचालिका, देश की सर्वाधिक लोकप्रिय कवयित्री कविता तिवारी ने आप सबसे अनुरोध किया कि आप मोबाइल बंद कर लें। उसके पीछे उसका कहना केवल ये था कि इस परिसर में, बालाजी के इस परिसर में, उनके आंगन में, उनकी कृपा छाया में वही लोग बैठे जो भक्त हों, जो विभक्त हों वो ना बैठे। जैसे आप जयपुर में रहते हैं और आपके 3 मकान दूर कोई व्यक्ति मालवीय नगर में आपसे फोन करे, दौसा में आपसे फोन करे और कहे कि गुप्ता जी आपके घर आ रहा हूं, शेखावत साहब आपके घर आ रहा हूं, राठौड़ जी आपके घर आ रहा हूं, तो आप तुरंत बच्चों से कहते हैं कि ड्राइंग रूम के सोफे के कुशन ठीक से रख दो। कोई व्यक्ति आपको दिल्ली से फोन करे कि इस बार रविवार को शाम का भोजन आपके यहां करेंगे, तो आप सोफे के कवर बदलवा देते हैं। लेकिन वर्षों पूर्व अमेरिका में बसने गया आपका कोई भतीजा, आपका कोई भाई आपसे कहे कि इस बार गर्मियों की छुट्टी में 15 दिन आपके यहां रहेंगे,
तो आप सोफा भी बदल देते हैं, इंटीरियर भी बदल देते हैं, घर भी ठीक कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जितना बड़ा मेहमान उतनी बड़ी तैयारी। तो ये तो सामान्य मेहमान है जो हमारे घरों में आते हैं। हनुमान जी के दरबार में आज राम जी आने वाले हैं, इसलिए तैयारियां ज्यादा अच्छी हैं। मैं देखता हूं अक्सर मुझे सुनने आने वाले लोगों के मन में एक विभ्रम रहता है। लोकेश मुनि जी मेरे परम प्रिय मित्र, हालांकि संतों को मित्र बनाना और संतों को मित्र कहना ये दोनों बहुत ही दुष्कर काम है। जैसे बुरे आदमी के कुसंग में व्यक्ति को बहुत प्रकार के कुसंग अपनाने पड़ते हैं, शराब पीनी पड़ती है, सिगरेट पीनी पड़ती है, जुआ खेलना पड़ता है। ऐसे संतों के साथ मैत्री कर लो तो भी बहुत मेहनत लगती है। ये इतनी सारी चीजें छुड़ा देते हैं जो हमारे साथ वर्षों से चलती हुई आई थी। हमने और उन्होंने मिलके देश के बड़े महनीय मुद्दों पर बहुत बहुत सारा काम किया। मैं परम आदरणीय महंत जी आपका आभारी हूं कि आपके माध्यम से मुझे आप सबके मिलने का सौभाग्य हुआ। मैंने वर्षों भरतपुर राजकीय महाविद्यालय में नौकरी की और जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं जानते होंगे कि उन्हें शासकीय कार्यों से महीने में एक बार जयपुर जाना ही पड़ता है, डायरेक्टरेट जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। तो इस मार्ग पर मैंने बरसों कार चलाई है, बहुत बार गया हूं। हर बार जल्दी होती थी, हड़बड़ी होती थी। हर बार खुद से संकल्प लेता था कि आराम से एक दिन आकर भगवान के सत्संग में बैठूंगा, बालाजी के दर्शन में बैठूंगा। बालाजी ने पूरा अवसर दिया कि जा नौकरी करके आ, आंदोलन करके आ, राजनीति करके आ, जब सब तरह से फ्री हो जाए तब मेरे यहां 3 दिन की हाजिरी दे, यही आकर बैठ। तो अगले 2 दिन जो रस वर्षा होने वाली है, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा प्रतिकूल है, आप अन्यथा मत लीजिए, उसमें आपका सहयोग लगेगा। मैं देख रहा हूं पीछे जो भैया हमारी बैठी हैं दूर तक, वो ताली बजाने में संकोच करती हैं। उनको लगता है कि ये कोई भगवान की बात हो रही है, इसमें ताली बजाएं कि नहीं बजाएं। गोस्वामी जी वर्षों पहले कह गए हैं कि कलयुग रूपी जो पेड़ है उसके ऊपर संशय रूपी पक्षी बैठा हुआ है। इस कलयुग में सबसे बड़ी समस्या संशय है। देश में राजनीतिक माहौल चल रहा है, चुनाव चल रहा है, उसमें भी संशय है। अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को संशय है कि जनता निर्वाचित करेगी कि नहीं करेगी। जनता को संशय है कि निर्वाचित उम्मीदवार उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। परिवारों में संशय है कि बेटा पैदा तो हो गया है, पुत्री पैदा तो हो गई है, बड़े होकर हमारे आनंद का कारण बनेगी कि नहीं बनेगी। व्यापारियों को संशय है कि व्यापार ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम की कहानी कलयुग रूपी पेड़ पर बैठे हुए संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए है। तो अगले 1.5-2 घंटे आप कम से कम अपने आसपास के संशय को उड़ाते चलिएगा, अपने हाथ को और अपनी करतल ध्वनि को खोलते हुए चलिएगा। ऐसे और जिव्या और वाणी को अमृत में करिएगा, इसको स्मरण करके नाम लेके गुनगुना के। गोस्वामी जी ने मानस के प्रारंभ में ही कहा कि राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। और इस कहानी, इस किस्से को, इस बातचीत को, इस स्मरण को आदर पूर्वक सुनना चाहिए। यही कारण है कि इस भाषा को
अपनी कविता में अनुवाद करने के लिए एक सामान्य कवि के आगमन पर संत भी एक तरफ बैठकर सुन रहे हैं और जो राजनीतिक संत हैं वो भी एक तरफ बैठकर सुन रहे हैं। आदरणीय राज्यपाल जी जिस सदन में बैठते हैं, जहां बैठते हैं, वो हमारे प्रदेश की राज्य व्यवस्था की, संविधान की सबसे बड़ी पीठ है। मैं जब जब उन्हें राजभवन में बैठे हुए देखता हूं तो मुझे लगता है कि राजभवन ऐसे ही लोगों के योग्य बना है जैसे महामहिम है, जैसे महामहिम की सादगी है। इसीलिए शंकर जी ने प्रारंभ में ही कहा पार्वती जी से कि हे हिमालय पुत्री, हे गिरिराज की बेटी, इसे आदर पूर्वक सुनना। यहां बैठे हुए महिलाएं, यहां बैठे हुए पुरुष इस शब्द पर ध्यान दें। कहा कि सादर सुनो। क्यों? क्योंकि पिछली बार आदर पूर्वक नहीं सुना था। जब सती के रूप में आई थी तब भगवान के होने में शंका व्यक्त की थी, और शंका व्यक्त की थी इसलिए अपने ही पिता के अग्निकुंड में अपना दाह करना पड़ा था। इतिहास का मतलब यह है कि हम उसकी गलतियों से सबक लें। इतिहास भारत में जहां सबसे सुर्ख स्याही से लिखा गया है, मैं उस राजस्थान में यह बात बोल रहा हूं, इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो गोस्वामी जी के माध्यम से भगवान शंकर कहते हैं कि राम की कहानी तालियों के समान है और इसे आदर पूर्वक सुनना। गाइए मेरे साथ। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कली विटप कुठारी, राम कथा कली विटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा कली विटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गाइए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन, सबके हाथ सम्मिलित हो। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जितनी प्रकार की राम कथाएं लिखी गई वो सब कवियों ने लिखी। हमसे लोग कहते हैं कि आप तो कवि हैं, आप क्यों बोलने लगे 5-6 वर्षों से इस विषय पर? तो मैं कहता हूं ये तो कहानी कवियों की। कृष्ण जी के वर्णन में भक्त काम आ सकते हैं, संत काम आ सकते हैं, लेकिन इस कहानी पर तो एकाधिकार कवियों का ही है। पहली बार जब ये गाई गई थी तो आदि कवि वाल्मीकि द्वारा गाई गई थी। फिर ये महत्वपूर्ण ढंग से गाई गई तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा गाई गई। फिर ये और महत्वपूर्ण ढंग से गाई गई तो राधे श्याम जी एक थे हमारे कवि बरेली के, उनके द्वारा गाई गई राधे श्याम रामायण। और फिर एक ऐसे नाम पर मोहर आपकी तालियां लगाएंगी। फिर जब ये गाई गई तो हिंदी के पहले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा गाई गई साकेत के रूप। इसलिए आपने देखा होगा कि राम जी पर जितना काव्य मिलता है बालाजी महाराज पर उतना काव्य नहीं मिलता। अपनी मां में पीड़ा हो जाने पर गोस्वामी जी ने निश्चित रूप से उनकी वंदना की थी हनुमान बाहुक के नाम से। लेकिन आधुनिक हिंदी कवियों में आचार्य ब्रजेंद्र अवस्थी और एक दो अन्य कवियों के अतिरिक्त हनुमान जी पर कोई बहुत सार्थक लेखन नहीं हुआ। उसका कारण है क्या? क्या कारण हो सकता है कि राम जी पर इतना लिखा गया, हनुमान जी पर इतना नहीं लिखा गया? एक पंक्ति में मुझे कारण समझ में आता है, स्वामी की प्रशंसा में ही सेवक की प्रशंसा है। अगर रामचरितमानस भगवान राम के यश का मानस है
तो उसके सौध पर, उसके शीर्ष पर जो ध्वज लखा हुआ है उसका नाम बजरंग बली है। हनुमान की भक्ति के बिना राम अधूरे हैं और राम की भक्ति के बिना हनुमान अधूरे हैं। राम के महान यश मानस के सौध पर, आप सबकी जागृति चाहिए, ऐसे करोड़ों लोग सुन रहे हैं चैनल से, कि राम के महान यश मानस के सौध पर ध्वजवाही वीर हनुमान जी कंगूरे हैं। ध्वजवाही वीर हनुमान जी कंगूरे हैं, ध्वजवाही वीर हनुमान जी कंगूरे हैं। पहला पद चढ़ा रहा हूं बालाजी महाराज के चरणों में। जो लोग पूजा न कर पाए हों या कल करेंगे वो अपनी तालियों से पूजा करें। राम के महान यश मानस के सौध पर ध्वजवाही वीर हनुमान जी कंगूरे हैं। ध्वजवाही वीर हनुमान जी कंगूरे हैं, ध्वजवाही वीर हनुमान जी कंगूरे हैं। हनुमान को कभी भी राम न बिसुरे रहे, हनुमान को कभी भी राम न बिसुरे रहे, राम को कभी भी हनुमान न बिसुरे हैं। राम को कभी भी हनुमान न बिसुरे हैं, राम को कभी भी हनुमान न बिसुरे हैं। जहाँ राम वहाँ हनुमान भक्ति भरे पूरे, जहाँ राम वहाँ हनुमान भक्ति पूरे पूरे, जहाँ हनुमान वहाँ राम स्नेह पूरे हैं। हनुमान वहाँ राम स्नेह पूरे हैं, जहाँ हनुमान वहाँ राम स्नेह पूरे हैं। राम बिना यदि हनुमान है अधूरे त्यों ही, राम बिना जहाँ हनुमान है अधूरे